न्यूज 18 इंडिया। वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं संसद भवन के गेट पर। वित्त मंत्री और दोनों वित्त राज्य मंत्री वहां मौजूद। अब वित्त मंत्री संसद भवन पहुंच चुकी हैं। 10 बजने को हैं। 11 बजे वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा, बजट भाषण, अंतरिम बजट भाषण, और तब देश जान पाएगा कि क्या ये सब जो उम्मीदें हैं जिनकी बात हो रही हैं वो कितनी पूरी होती हैं और किसकी ज़्यादा पूरी होती हैं, किसी वर्ग की ज़्यादा पूरी होती हैं या किसी क्षेत्र की ज़्यादा पूरी होती हैं। ये सब 11 बजे जब बजट भाषण शुरू होगा तब तस्वीर साफ होगी। यहाँ हम बात कर रहे थे मिडिल क्लास की, सैलरीड क्लास की। अश्विनी जी हमारे साथ हैं। लौटते हैं उस टॉपिक पर। स्टैंडर्ड डिडक्शन पर एक उम्मीद लगाया बैठा है वेतनभोगी क्लास जो है, और हम ये बता रहे थे, अश्विनी जी ये बता रहे थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होती क्या है। जैसे जो कारोबारी है वो अपना कारोबार में पैसा कमाने के लिए कुछ खर्चा करता है, उस खर्चे को माइनस कर देता है अपने इनकम में से और बाकी बची हुई इनकम पर ही टैक्स देता है। वेतन, मोटे तौर पर, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, मोटे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि जो खर्चे वेतन भोगी करता है, मतलब मिलता तो उसे वेतन है, वो पूरी की पूरी इनकम हो मानी जाती थी, लेकिन आप ऑफिस जाते हैं तो कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आप ले लीजिए। हाँ। जो भी ऑफिस आने जाने के खर्चे हैं, ऑफिस आने जाने का खर्चा, कपड़े वपड़े के खर्चे हैं, भाई आप एक ऑफिस के लिए कुछ कपड़े अलग से पहनेंगे। अच्छा, जो ऑफिस से दूर रहते हैं वो ज्यादा बिल लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। उन्होंने फिर उसको इस तरह से आसान कर दिया कि स्टैंडर्ड हम ये मानते हैं कि आपका साल में इतना खर्चा हो जाएगा। तो कितना मान रहे हैं अभी तक? अभी 50,000 साल का 50,000 साल का 50। अभी सरकार ये मानती है, या सरकार माने या ना माने, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से ये माना जाता है कि 50,000 रुपए आपके खर्च हो जाते हैं अपने ऑफिस का काम करने के लिए। हाँ, मतलब ऑफिस से रिलेटेड कुछ खर्चा है, हाँ, जिसकी कोई छूट नहीं मिलती और इनकम में उतनी कटौती हो जाती है, तो उतनी इनकम पे टैक्स नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा रिलीफ। तो जो भी आपकी इनकम होगी, जो भी आपकी सैलरी होगी, उसमें से 50,000 माइनस करके मानी जाएगी। अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो माना जाएगा आपकी 9.5 है, अगर आपकी 5 लाख है तो माना जाएगा 4.5 है। ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो अभी 50,000 है। ये बढ़ जाएगा, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाएगा तो यानी उस पर टैक्स नहीं लगता, उतना टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, उतने पोर्शन पे टैक्स नहीं, इनकम से रिलीफ है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, तो जैसा आपने कहा कि जो इनकम है उसमें से 50,000 रुपए की कटौती हो जाएगी। अच्छा, समझ लीजिए बढ़ के 50,000 से 60,000 हो जाता है, तो 10,000 रुपए बढ़ गया। 10,000 रुपए पे जितना टैक्स ब्रैकेट है उसके हिसाब से उतना बेनिफिट। तो जिसका, हाँ, तो 10,000 रुपए पे अगर आप 5%, 10% या 15% जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं उतना कम हो जाएगा। अगर आप 10% के ब्रैकेट में आ रहे हैं तो आपका 1,000 रुपए बच जाएगा। अगर मान लो 10,000 के ऊपर 1,000 रुपए और मतलब 50,000 के बजाय माना जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 60,000। 10,000 पे 10% आपका बचेगा क्योंकि उस पर टैक्स लग जाता, तो 1,000 बचेगा। तो टैक्स की साल का 1,000 बचेगा। तो टैक्स की बहुत ज्यादा बचत नहीं है। ये एक फील गुड फैक्टर है सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए, जो वेतनभोगी हमारे नागरिक हैं उनके लिए, कि चलिए सरकार उनका भी कुछ ध्यान रख रही है कि उनके लिए भी खर्चे जो बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन जो बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा सा। पर आलोक जी जो बात कर रहे हैं ना कि फील गुड कितनी देर तक रहेगा, चुनाव तो बहुत आगे। देखिए, आपको क्या लगता है कि भारत में वोटिंग इकोनॉमिक इशू पर डिसाइड होती है? हमें अब तो ऐसा हो गया कुछ चुनाव देख के कि पता ही नहीं चलता कैसे होती है। मुझे ऐसा मेरा एनालिसिस है कि इलेक्शंस के फाइनल रिजल्ट्स में अर्थव्यवस्था का, आर्थिक कारकों का परिणाम तब बहुत महत्वपूर्ण होता है जब वो इकोनॉमी के युगांडा को एड्रेस करते हैं। मतलब जो गरीब 80 करोड़ जो भारत का है। हमारे साथ अरुण बने हुए हैं। हाँ। मैं इसलिए अरुण आपको आवाज मिल रही है? जी, मैं अरुण को इसमें शामिल इसलिए करना चाहता हूं कि अरुण, क्योंकि आप बहुत इलेक्शन वगैरह में बहुत घूमते हैं। अभी आलोक जी ने बात की कि क्या आप सोच रहे हैं कि इलेक्शन में लोग ये सब देख के वोट देते हैं, तो आपने जब वहां पे फील्ड पे बात की, कभी किसी ने बोला है कि हरे साहब इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी थी या इस बार टैक्स स्लैब में ये हो गया था इसलिए वोट देना है? देखिए, ज्यादातर जैसे लोगों से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उनका ना कोई टैक्स में इंटरेस्ट होता है और ना ही कोई इनकम टैक्स में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो इनकम टैक्स देते ही नहीं। ज्यादातर लोग अमूमन उनको बस ये दिखता है कि सड़क बन गई, उनको ये दिखता है कि कोई नई बिल्डिंग बन गई, उनको ये दिखता है कि अस्पताल में सुविधाएं ठीक हो जाएं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके थोड़े जरूर प्रभावित होते हैं। बाकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हम और आप जैसे लोग बात करते हैं कि 50,000 की सीमा बढ़ सकती है। देखिए किशोर, बड़ी बात यह है कि सरकार का जो जीएसटी कलेक्शन है इस जनवरी महीने में 1,72,129 करोड़ है और अब तक 10 महीने में 16,69,69 लाख करोड़ हो गया है। तो ये 20 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा।
और अमूमन ये माना जाता है कि सरकार की जब जेब भरी रहेगी तो वो अपने नागरिकों को, अपने वोटरों को, जो मिडिल क्लास है उसको कुछ ना कुछ जरूर राहत पर देगी। आपने तो एक बड़ा मोटा-मोटी पॉइंट लोगों की- उठाया आपने आलोक जी, लेकिन वो बात सही है कि वो पब्लिक वो सड़क देख के जरूर वोट दे सकती है, वो बिल्डिंग देख के जरूर वोट दे सकती है। तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है उसकी तरफ बजट हो तो वो अगर चुनावों में फायदा देना है तो वो ज्यादा फायदा दे सकता है। डेफिनेटली वो भी फायदा दे सकता है, लेकिन आप जैसा कि आपके जो रिपोर्टर साहब कह रहे थे कि उनका ताल्लुक उन लोगों से पड़ता है जो टैक्स ब्रैकेट में है ही नहीं। हाँ। इसेंशियली इंडिया का युगांडा जो है, हाँ, 80 करोड़ से वो बात कर रहे होते हैं, उनके लिए इस बात की बहुत वैल्यू होती है कि 2,000 रुपये की किसान सम्मान निधि आई या नहीं आई, हाँ। मनरेगा का पेमेंट रेगुलर हुआ या नहीं हुआ। तो उसमें अगर आप देखें, बहुत कायदे से, 1 आध साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप 10 साल से देखें तो पूरा की पूरा जो आप कहें कि लेफ्ट इकॉनमी, सोशलिस्ट इकॉनमी, वो सारे के सारे फंडामेंटल्स मोदी जी अपने बजट में नहीं, मोदी जी जो 4 जातियां बोल रहे हैं ना, ये जो ये गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, असल में जो सबसे बड़ी जाति जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं और अरुण भी इशारा कर रहे हैं वो है एल, लाभार्थी, जिसको वही कहते हैं लाभार्थी, मतलब उनकी पार्टी कहती है, वो ऑफिशियली नहीं कहते हैं उस तरह से, लेकिन जो लाभार्थी हैं उनका लाभ कितना हो रहा है, किस स्कीम में हो रहा है, वो ज्यादा मैटर करेगा। जैसे एक चीज़ आपने और बताई, जैसे हमारे टैक्स एक्सपर्ट ने बताया कि 1,000 का फायदा हो गया। हाँ। अब मध्य वर्ग को, मलेशिया वाले को 1,000 का फायदा, 2,000 का फायदा डजंट काउंट मच साल में। लेकिन अगर किसान नहीं, पर हेडलाइन बनती है, देखिए साहब, वो है ना, वो एक इम्पैक्ट की बात आती है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि ये मध्य वर्ग जो मोदी जी को वोट दे रहा है, वो वोट उस हेडलाइन या 10,000 20,000 के नहीं दे रहा, उसके कारण बिल्कुल अलग है। लेकिन भारत का युगांडा जो वोट कर रहा है मोदी जी को, जो आपने लाभार्थी, वो उसके कारण बिल्कुल अलग हैं। तो ये इस तरह की स्मार्ट पॉलिटिशियन वाली गवर्नमेंट है कि इसको ये पता है कि कहाँ से किस वजह से वोट आ रहा है। मिडिल क्लास को आप कुछ भी मत दीजिए, वो वोट वहीं करने वाला है। और वहाँ 80 करोड़ के युगांडा को आप 1 का 2 कर दीजिए तो वोट आपका टूट के पड़ने वाला है। हाँ, ये समझदारी है। जी, तो उम्मीदें जो हैं वो थोड़ी सी, अगर आपने उस तरफ कैलिब्रेट किए हो तो इधर कर दीजिए। ये किसान सम्मान निधि, मनरेगा का पैसा, ये सब कितना बढ़ेगा ये देखना होगा। ये इसके बढ़ने की उम्मीदें ज्यादा हैं, जैसा आलोक जी बता रहे हैं। बाकी मिडिल क्लास को कुछ हेडलाइन ऐसी बन जाए, ऐसा कुछ संकेत आ जाए, वो बात अलग है। हाँ। एक आम नागरिक तो मानता है कि गुड गवर्नेंस वही है कि टैक्सेस मिनिमम हो और डेवलपमेंट मैक्सिमम हो। कैसे करेगी सरकार? आम नागरिक मतलब आप मिडिल क्लास नागरिक की बात कर रहे हैं। मिडिल क्लास या कोई भी, वो भी आम नागरिक है ना, जो लाभार्थी, जो लाभ ले रहे हैं इन स्कीम्स का। उनका टैक्स से मतलब नहीं है, इसलिए उनको टैक्स से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उस तबके के अलावा हम बात करें तो हर तबका यही चाहेगा कि भाई मेरी जेब से टैक्स तो कम जाए। जी। लेकिन आप डेवलपमेंट पूरा करें, यही आपकी सक्षमता है। तो उम्मीद तो यही करते हैं सरकार से। तो देखते हैं क्या क्या वो उस तरफ के संकेत आते हैं।